विलुप्त हो चुकी वास्तुकला और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वास्तुकला विज्ञान की उत्पत्ति 18 महान ऋषियों से हुई है। उनके नाम हैं भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, माया, नारद, नग्नजिता, विशालाक्ष, पुराणदार, ब्रह्मा, कार्तिकेय, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। उल्लेखित कुछ नाम देवताओं के हैं। चैत्र माह में कभी भी घर का निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे निश्चित तौर पर कोई न कोई बीमारी हो जाती है। वैशाख का महीना शुरू करने का एक अच्छा समय है। जो ऐसा करता है वह अनेक गायों का स्वामी होता है। अग्रहायण, माघ और फाल्गुन माह भी शुभ होते हैं। अग्रहायण में कार्य शुरू करने वाले व्यक्ति के पास पूर्ण अन्न भंडार होता है। जो इसे माघ में शुरू करता है वह सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करता है, और जो इसे फाल्गुन में आरंभ करता है उसे सोना और पुत्र प्राप्त होता है। शुरुआत के लिए आषाढ़ भी एक अच्छा महीना है, लेकिन ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्र, अश्विन और पौष माह शुभ हैं। यदि तुम ज्येष्ठा में प्रारंभ करोगे तो शीघ्र ही मर जाओगे। यदि तुम श्रावण में आरंभ करोगे तो भी मर जाओगे। भद्रा में आरंभ करें और आप सभी प्रकार की कमियों से पीड़ित होंगे। आश्विन मास में कार्य प्रारंभ करने पर तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, और यदि तुम पौष मास में आरंभ करोगे तो तुम्हारा सारा सामान चोरी हो जाएगा। जब आकाश में अश्विनी, रोहिणी, मूल, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो घर का निर्माण शुरू करना सबसे अच्छा होता है। रविवार और मंगलवार को छोड़कर कोई भी दिन स्वीकार्य है। जिस जमीन पर घर बनाना है उसकी जांच करानी होती है। गड्ढा खोदकर पौधारोपण करना चाहिए। यदि पौधा फलता फूलता है और एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित होता है तो जमीन अच्छी तरह से चुनी गई है। लेकिन अगर पेड़ सूख जाए या मजबूत पेड़ न बन पाए तो उसे कहीं और चले जाना चाहिए। फिर जमीन पर एक वर्ग के रूप में एक आरेख खींचा जाता है जिसके अंदर 81 छोटे वर्ग होते हैं। अर्थात बड़े वर्ग को प्रत्येक भुजा पर 9 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। 9 को 9 से गुना करने पर 81 छोटे वर्ग प्राप्त होते हैं। इन 18 छोटे चौकों में से प्रत्येक में एक विशिष्ट देवता की पूजा की जाती है। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस घर में चारों तरफ दरवाजे होते हैं वह सर्वतः भव्य कहलाता है। महलों या मंदिरों के लिए इस तरह के विन्यास की सिफारिश की जाती है। जिस घर में पश्चिम की ओर दरवाजा नहीं होता वह नंद्यावट कहलाता है। जिस घर में दक्षिण दिशा का दरवाजा नहीं होता वह वर्धमान कहलाता है। जिस घर में पूर्व दिशा में दरवाजा न हो उसे स्वस्तिक कहते हैं, और जिस घर में उत्तर दिशा में दरवाजा नहीं होता वह लुचक कहलाता है। एक महल की लंबाई 108 हाथ की लंबाई होनी चाहिए। यदि एक राजकुमार, राजा नहीं, को महल में रहना है तो 66 हाथ अनुशंसित लंबाई है। अन्य अनुशंसित लंबाई सेनापतियों के लिए 64 हाथ, मंत्रियों के लिए 48 हाथ, कारीगरों के लिए 28 हाथ और भूतों और रक्षकों के लिए 12 हाथ हैं। पुजारी और चिकित्सक 24 हाथ के हकदार हैं। साधारण गृहस्थ को 32 हाथ लंबाई वाला घर बनाना चाहिए। एकमात्र अपवाद एक बहिष्कृत व्यक्ति है, वह केवल 16 हाथ का हकदार है। घर के सामने कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन पेड़ पीछे की तरफ लगाने होंगे। जिस लकड़ी से घर बनाना है उसका चयन सावधानी से करना चाहिए। जिस पेड़ पर पक्षियों ने घोंसला बनाया हो उसे नहीं काटना चाहिए। कुछ पेड़ों को कभी नहीं चुनना चाहिए। इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हाथी ने कुचल दिया हो या बिजली गिर गई हो। इनमें मंदिरों के पास या नदियों के किनारे उगने वाले पेड़ और शमशान घाट के पेड़ भी शामिल हैं।
घर बनाने के लिए कभी भी नीम और आम के पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेड़ की ऊंचाई उसकी परिधि से गुना की जानी चाहिए। इस उत्पाद को अब 8 से विभाजित किया जाना चाहिए। यदि जो शेष बचता है वह 1 है, तो लकड़ी का उपयोग घर के किसी भी हिस्से को बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी लकड़ी को ध्वजा कहा जाता है। जब शेषफल 2 हो तो लकड़ी को वृषा कहा जाता है और इसका उपयोग पश्चिमी द्वार के निर्माण में किया जाना चाहिए। जब शेषफल 3 हो तो लकड़ी को सिम्हा कहा जाता है और इसका उपयोग उत्तरी दरवाजे के लिए किया जाना चाहिए। यदि शेषफल 4 हो तो नाम वृषभ है और ऐसी लकड़ी का उपयोग पूर्वी दरवाजे के लिए किया जाना चाहिए। जब शेषफल 5 हो तो लकड़ी को हस्ती का नाम दिया जाता है और इसका उपयोग दक्षिणी दरवाजे के लिए किया जाना चाहिए। अन्य शेष के मामले में क्या किया जाना है यह नहीं बताया गया है। संभवतः 6 और 7 का शेष निषेध होगा। मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करनी होंगी। विष्णु की छवि में 8 या 4 हाथ होने चाहिए। यदि 8 हाथ हैं तो दाईं ओर की भुजाओं में 1 शंख, 1 गदा, 1 शर तीर और 1 पद्म कमल होना चाहिए। बाईं ओर की भुजाओं में 1 धनुष, 1 पद्म, 1 शंख और 1 चक्र होना चाहिए। यदि 4 हाथ हों तो गदा और कमल दाहिनी ओर तथा चक्र और शंख बाईं ओर होने चाहिए। विष्णु को विश्व मंच पर खड़ा दिखाया जाएगा। पक्षियों का राजा गरुड़ भगवान को चारों ओर ले जाता है, इसलिए उसे विष्णु के चरणों में दाईं ओर दिखाया जाएगा। लक्ष्मी की छवि हमेशा विष्णु की छवि के बाईं ओर होनी चाहिए और लक्ष्मी अपने हाथ में कमल रखेंगी। सर्वोत्तम मूर्तियां सोने, चांदी, तांबे, रत्नों, पत्थर, लकड़ी या मिश्र धातुओं से बनी होती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। शिव की छवि में उलझे हुए बाल होने चाहिए और उन्हें अपने माथे पर अर्धचंद्र पहनना चाहिए। मूर्ति से ऐसा आभास होना चाहिए कि शिव 16 वर्ष के हैं। शिव को बाघ की खाल पहननी चाहिए और सांपों की माला पहननी चाहिए। कान में मोरपंख शोभायमान होना चाहिए। यदि भाला, छड़ी या त्रिशूल दिखाया जाए तो उन्हें दाहिनी ओर होना चाहिए और यदि कोई खोपड़ी, सांप या तलवार दिखाई जाए तो उन्हें बाईं ओर होना चाहिए। जब शिव को बैल पर सवार दिखाया जाता है तो उनकी छवि में 2 हाथ होते हैं, लेकिन जब उन्हें नृत्य मुद्रा में दिखाया जाता है तो छवि में 10 हाथ होते हैं। यदि इरादा उसे त्रिपुरा को नष्ट करते हुए दिखाने का है तो छवि में 16 हाथ होने चाहिए। एक विशेष छवि है जो विशेष उल्लेख के योग्य है। इसे अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा महिला के नाम से जाना जाता है। छवि का शिव भाग दाईं ओर होगा और छवि का पार्वती भाग बाईं ओर होगा। छवि के दाहिने हाथ में खोपड़ी या त्रिशूल होगा और छवि के बाएं हाथ में कमल या दर्पण होगा। एक अन्य प्रकार की छवि है जिसे उमा महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 2 अलग अलग छवियां हैं, एक शिव की और दूसरी पार्वती की। विभिन्न अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का भी वर्णन किया गया है। मंडप क्या हैं? इन्हें उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्तंभों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और 27 मुख्य प्रकार के मंडप हैं। एक पुष्पक मंडप में 64 स्तंभ होते हैं। 2 पुष्पभद्र मंडप में 62 स्तंभ होते हैं। 3 एक सुभ्रत मंडप में 7 स्तंभ होते हैं। 4 अमृतानंद मंडप में 28 स्तंभ होते हैं। 5 दौशल्य मंडप में 56 स्तंभ होते हैं। 6 बौद्ध संकीर्ण मंडप में 54 स्तंभ होते हैं। 7 गजभद्र मंडप में 52 स्तंभ होते हैं। 8 जयवाह मंडप में 50 स्तंभ होते हैं। 9 श्रीवत्स मंडप में 48 स्तंभ होते हैं। 10 विजय मंडप में 36 स्तंभ होते हैं।
11 एक वास्तुकीर्ति मंडप में 44 स्तंभ होते हैं। 12 श्रुतिंजय मंडप में 42 स्तंभ होते हैं। 13 यज्ञभद्र मंडप में 40 स्तंभ होते हैं। 14 एक विशाला मंडप में 38 स्तंभ होते हैं। 15 सुश्लिष्ट मंडप में 36 स्तंभ होते हैं। 16 शत्रुमर्दन मंडप में 34 स्तंभ होते हैं। 17 एक भवपंच मंडप में 22 स्तंभ होते हैं। 18 एक नंदन मंडप में 30 स्तंभ होते हैं। 19 मानव मंडप में 28 स्तंभ होते हैं। 20 मानभद्र मंडप में 26 स्तंभ होते हैं। 21 सुग्रीव मंडप में 24 स्तंभ होते हैं। 22 हेरता मंडप में 22 स्तंभ होते हैं। 23 एक कर्णिकार मंडप में 20 स्तंभ होते हैं। 24 शताधिक मंडप में 18 स्तंभ होते हैं। 25 सिंह मंडप में 16 स्तंभ होते हैं। 26 श्यामभद्र मंडप में 14 स्तंभ होते हैं। 27 समुद्र मंडप में 12 स्तंभ होते हैं। मंडप त्रिकोणीय, अर्धवृत्ताकार या आयताकार होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।